वालेकुम भाइयों। द क्रिप्स मिशन 1942 इसके बारे में मैंने आज आपको कोशिश करके कम से कम टाइम के अंदर मेन से मेन पॉइंट समझाने हैं आपको, जिससे आपको पूरा मिशन समझ आ जाए और आपको ऐसा याद हो इंशाल्लाह कि कभी ना भूले आपको। क्रिप्स मिशन असल में हुआ क्यों था, इसके पीछे अपने वजह देखनी है कि जो पीपल ऑफ इंडिया थे ना, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात इनके ख़राब हो गए, इन्होंने कॉपरेट करना छोड़ दिया। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मिस्टर चर्चिल, उसने एक मिशन भेजा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम था इस आदमी का, जो वॉर कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड का मेंबर भी था। उसने इसको इसके ज़रिए एक मिशन भेजा जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है, ताकि लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और सब कॉन्टिनेंट के मैटर्स को हल किया जाए। ठीक है। ये मिशन न्यू दिल्ली 23 मार्च 1942 को पहुंचा। 23 मार्च 1942 न्यू दिल्ली ये मिशन पहुंचा। ठीक है। इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशंस करने के लिए इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, इंडिया के जो और मैटर्स हैं उनके ऊपर, जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, लेकिन कोई डिस्कशन हो नहीं सकी। इंडियन लीडर्स ने कोऑपरेट नहीं किया, जो मेजर पार्टीज़ के थे जो, उन्होंने कोऑपरेट करने से इनकार कर दिया। ठीक है। अब हुआ क्या, क्रिप्स मिशन ने फिर अपनी खुद ही सजेशंस जो उनकी थी, इन्होंने गवर्नमेंट को जमा कराई 1942 के अंदर। अब वो जो सजेशंस थी ना, वो मैं आपके सामने कुछ बहुत ही आसान अल्फाज में रख रहा हूँ। ठीक है। पहली सजेशन इनकी ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। ठीक है। जो जिसके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो प्रोविंस सेलेक्ट किए जाएँ, यानी प्रोविंस सेलेक्ट करें उनके मेंबर्स को। ठीक है। और उनके जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट, यानी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्टेट से नॉमिनेट किए जाएं और प्रोविंस सेलेक्ट किए जाएं। ठीक है। ये फौरी तौर पे बनाई जाए ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया जाए, यानी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए फौरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए। ठीक है। अब इसके अंदर भी एक चंद एक बातें हैं। ठीक है। इन्होंने ये बात की कि कोई भी प्रोविंस, एनी प्रोविंस, वो फ्री होगा। अगर वो चाहता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ना तो ठीक है, नहीं चाहता तो उनकी अपनी मर्जी है, यानी प्रोविंसेस को खुली छूट होगी। अच्छा, ये इनका एक पॉइंट था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इनका ये था कि जब तक ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, सारा जब तक प्रोसेस होता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया को कंट्रोल करेगी। ठीक है। इनका एक ये पॉइंट था। इनका तीसरा पॉइंट एक और था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 शैल रिमेन इन फोर्स। ये तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रहेगा। ठीक है। और सी एंड फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे ना, वो ब्रिटिश नेशनल्स होंगे सारे। ठीक है। अच्छा, और इन्होंने जो एक मेन बात रखी इसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे मिशन के वाले से है, इन्होंने ये बात की कि ये जो सजेशंस है ना, इनको या टोटली एक्सेप्ट किया जाए, यानी ये सारी सजेशंस मानी जाए हमारी, या ये सारी रिजेक्ट की जाए। ठीक है। बोथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। इसके पीछे वजह मैं बताता हूँ उन्होंने इसको रिजेक्ट क्यों किया। मुस्लिम लीग, अच्छा, इसके अंदर एक और राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी थी। ठीक है, कि उनके लिए स्पेशल स्टेप्स लिए जाएंगे राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट विल बी अंडर द क्राउन, इसके अंदर ये भी एक मेन पॉइंट था। अब मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। शुरू में मुस्लिम लीग थोड़ी सी, इन्होंने उनके साथ सेटिस्फाई उन्होंने किया। ठीक है, सेटिस्फेक्शन उन्होंने शो की अपनी, कि हम सेटिस्फाई करते हैं इसके साथ, वो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ वगैरह के साथ। लेकिन लॉन्ग डिस्कशंस के बाद मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है। इस वजह से कि उन्होंने कहा कि इसमें तो पाकिस्तान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है 1940 रेजोल्यूशन के अंदर, इन्होंने तो उसका एक्सेप्ट ही नहीं किया क्लियर अल्फाज में, उन्होंने रिजेक्ट। और कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट किया, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने लिखने हैं। कांग्रेस ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने प्रोविंसेस को जो खुली छूट दी गई थी ना, कि आप मर्जी है कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करें, मर्जी है रिजेक्ट करें, इस वजह से कांग्रेस ने इसको, मेन वजह ये थी, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। इन दोनों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन के कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, अगर आप ये क्रिप्स मिशन, इसकी रीडिंग अगर आप एक दफ़ा थोड़ी सी कर लें और जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें, यकीन करें आपके अगर फुल नंबर ना है तो तब आप बात करें। ठीक है। बाकी अगर कोई सीएसएस के हवाले से इसको पढ़ रहा है, तो सीएसएस के हवाले से आपको और डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, और मेन मेन पॉइंट्स, ये तो मैंने अभी आपको थोड़े बहुत बताया ना, और जो थोड़े बहुत और पॉइंट्स हैं, थोड़े बहुत ही हैं और, उनको आप पढ़ें। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, सबसे मेन पॉइंट्स थे इसके अंदर। ठीक है। तो इन दोनों ने इसको रिजेक्ट किया, याद रखिएगा, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट किया, दोनों ने इसको रिजेक्ट किया था। 1942 का ये मिशन है, क्रिप्स मिशन इसको कहा जाता है। इसका मेन जो मेंबर था, यानी एक ही इसके अंदर मेंबर था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसको कहा जाता है। ठीक है। और ये वार कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड का मैं एक मेंबर था। ठीक है। और क्रिप्स मिशन के बाद गांधी ने, ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, क्रिप्स मिशन के बाद गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट्स मतलब शुरू कर दी उसने, कि इंडिया छोड़ दें, और इस तरीके की उसने सिविल डिसओबीडियंस शुरू कर दी। ठीक है। ये मतलब आप इसके इफेक्ट्स में लिख सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्यों हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर, लोगों ने कोऑपरेट करना छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं,
मतलब उनको एक किस्म की आज़ादी अब चाहिए थी, उन्होंने बहुत गुलामी कर ली थी अंग्रेज़ों की। ठीक है, इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद एक और मिशन आता है कैबिनेट मिशन, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ। उम्मीद है मुझे आपको इस छोटे से 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरा क्रिप्स मिशन समझ आ गया होगा। बाकी थोड़ी बहुत अगर आप रीडिंग करेंगे, यकीन करें आपको पॉइंट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि आपकी सोच से बाहर है। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक आपको रीडिंग के लिए मैं बताऊँ, ठीक है, तो रैपर की एक बुक है ये, पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं।